दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कैलकुलेशन के पिछले पार्ट में हमने बात की थी जोड़ और घटाने के बहुत बेसिक से सवालों की। आज हम बात करेंगे कि वास्तव में जोड़ते समय और घटाते समय में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अभी हमने दशमलव वाले सवाल इस पार्ट में शामिल नहीं किए हैं, ये बात याद रखिएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देना चाहता हूं। बेसिक क्या कहता भाई? जैसे मैं छोटी छोटी संख्याएं ले रहा हूं। सपोज मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 63 में मुझे 47 को जोड़ना है। अब आप ये बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, 7 3 10 6 4 10 11, बिल्कुल इजी है। लेकिन जोड़ने का ये तरीका उपयुक्त नहीं है। हमें करना क्या चाहिए? हमें दिखना ये चाहिए कि ये 47 से अगर मैं इसको 3 दे दूं तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। मतलब ये 3 उठा करके मैंने यहां दे दिया तो अब यहां बचेगा 60, और इसको मैंने 47 को 3 दे दिया, मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा 60 + 50। उत्तर कितना हो जाएगा? 110। जोड़ने की बात हो रही है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का लिखा हो कि लिखा हुआ है 87 और प्लस लिखा हुआ है 98। अब हमें यहां किसकी जरूरत है? 2 की। अब अगर मैं इसमें से 2 दे दूंगा तो यहां कितना बचेगा? 85, और ये कितना हो जाएगा? 100। मतलब टोटल उत्तर कितना हो जाएगा? 185। इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ध्यान में केवल ये रखना है कि यहां का आवश्यकता किसकी है? 2 की है। 2 अगर मैं इसको दे दूंगा तो ये पूरा 100 हो जाएगा। बड़ी संख्याओं की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी सवाल ऐसा दे दिया गया, अभी एक सवाल और उठा लेता हूं। जैसे सपोज दिया हुआ है 68 प्लस 87 और प्लस 94। अब इसको किसकी जरूरत है? 6 की। इसको किसकी जरूरत है? 3 की। मतलब मुझे जरूरत किसकी है? 9 की। जरूरत किसकी है? 9 की। लेकिन मेरे पास है कितने? केवल 8 ही। या अगर मैं ये 7 से उठाऊं तो इसको किसकी जरूरत है? 6 की। इसको किसकी जरूरत है? 2 की। 8 ही चाहिए। मैं केवल ये करूंगा, इस 8 को अगर मैं उठाता हूं तो 6 मैं इसको यहां पे दे दूंगा और 2 मैं इसको यहां पे दे दूंगा। मतलब ये हो जाएगा 89, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 100। ये बात हो जाएगी। या मैं इसको एक काम करता हूं, एक मैं अपने दिमाग में रख लेता हूं, ये 60, ये कितना है? 90, और ये कितना है? 100। मिला करके कितना हो गया? 250। लेकिन 250 न लिख करके मैं लिखूंगा कितना? 249, चूंकि 1 रुपए मैं उधार ले चुका हूं। जैसे इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं। सपोज सवाल ऐसा दिया हुआ है 89 प्लस 77 प्लस 84। ये है सवाल। अब इसको किसकी जरूरत है? 6 की। इसको किसकी जरूरत है? 3 की। और इसको, ये तो 89 है ही, 9 उठाया, 3 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया, तो ये पूरा कितना हो गया? ये हो गया 90, ये हो गया 80, और ये भी बचा 80। 160 और 90, उत्तर कितना हो गया? 250। यहां पर आपको ये जरूर लग रहा होगा कि ये तो हम जोड़ के भी कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब सवालों की संख्या बड़ी हो जाती है तब दिक्कत आनी शुरू होती है। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कोई सवाल लिखा हुआ है 568 प्लस 789 प्लस 894। ये है सवाल। अब देखिए इस सवाल में क्या करना है। यहां मुझे किसकी जरूरत है? 6 की। यहां मुझे किसकी जरूरत है? 11 की। मतलब मुझे कितना चाहिए है? 17। 17 मैं ला कहां से सकता हूं? इस जगह से। अगर मैं 17 यहां से दे दूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 800। ये टोटल कितना हो जाएगा? 900। और ये 500। तो 8 9 17 और 5 2200। 17 निकालना है तो ये बचेगा कितना? 57, सॉरी 51। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए एक बड़ा सा सवाल ले लेते हैं। 2983 प्लस 5229 प्लस 6700
91। देखिए अब इसको किसकी जरूरत है, 17 की। इसको किसकी जरूरत है, 9 की। मतलब जरूरत कितने की है, 26 की। अगर मैं इसको 9 दे दूंगा, इसको 6 दे दूंगा, यहाँ पे अगर मैं 9 दे दिया, यहाँ अगर मैंने 17 दे दिया, तो ये पूरा हो जाएगा 3000, ये पूरा हो जाएगा 6800। 17 और 9, 17 मैंने यहाँ दिया है, 9 मैंने यहाँ दिया, मतलब 26 मैं दे चुका हूँ। 26 मैंने इससे उधार लिया था, तो यहाँ कितना बचेगा, 3। अब आप खुद देखिए, ये 52 और 68, 800 और 200, ये भी पूरा 1000 हो जाएगा। तो 6 6 12, 12 3 15, मतलब उत्तर कितना है, 15000 और 3। किया क्या है मैंने आपसे ये किया, जैसे मुझे ये 83 दिखा, मुझे दिख गया कि मुझे किसकी आवश्यकता है, 17 की। यहाँ मुझे 91 दिखा, मुझे किसकी आवश्यकता है, 9 की। ये दोनों 100 के नजदीक थे। अब मैं दे कहां से सकता था, मेरे पास एक तीसरा डाटा दिख रहा था। कितना दिख रहा था, 29। 29 से मैंने 17 इसको दे दिया, 9 उसको दे दिया, 26 दे दिया, मेरे पास बच गए 3। ये हो गया 6800, ये हो गया पूरा 3000। अब ये 6800 का 800 और ये 200 मिलकर के पूरा 1000 बना दिए, तो 1000 पूरा ये भी बन गया। तो 5 3 8 और 6 14 मेरे पास पहले से था, 1000 और बन गया, तो 15000 और 3 यहां से बचा, तो कितना हो गया, 15000 और 3। कुछ घटाने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे 60 में से कितना घटाना है, 39। देखिए जब घटाने की बात आती है तो यहां ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे को दे रहे थे। क्यों, क्योंकि ये सगे भाई थे, सब धन धन वाले थे, ये चचेरे भाई हैं। तो यहां जो एक को दोगे वही दूसरे को भी देना पड़ेगा। धन धन वाले एक दूसरे को दे सकते हैं, ऋण वाले एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन धन और ऋण वाले एक दूसरे को नहीं दे सकते। 39 है, इसे पूरा करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, एक की। एक मैं यहां दे दूंगा तो एक मुझे यहां भी देना पड़ेगा। मतलब मामला कितना है, 61 माइनस 40, उत्तर कितना हो जाएगा, 21। जब भी मामला धन और ऋण वाला आए, आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि ऋण वाला डाटा 0 के आसपास पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए यही सवाल कुछ इस तरीके से होता कि 68 और यहां पर कोई हो जाता, मान लीजिए 68 माइनस 42। अब मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 8। तो 8 यहां भी देना पड़ेगा। मतलब मामला कितना हो गया, 76 माइनस 50, मतलब कितना हो जाएगा, ये 26। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यही 2 अंकों का मामला होता, सपोज ये 2 अंक का मामला होता, सपोज ये कुछ इस तरीके का होता, 718 और माइनस हो जाता 586। कितने की जरूरत है इसको, 14 की। अगर मैं इसको 14 दे दूं तो ये 600 हो जाएगा, तो 14 मुझे यहां भी देना पड़ेगा। 700 में से 600 जाएगा 132। यही सवाल का उत्तर है। या मान लीजिए थोड़ा बड़ा सवाल होता, 6852 माइनस 3468। मुझे इसको 0 बनाना है। 68 को कितना देना पड़ेगा मुझे, 68 को मुझे 32 देना है। 32 यहां देंगे तो 32 यहां भी देना पड़ेगा। तो ये पूरा डाटा कितना हो जाएगा, 3500। अब देखिए 800 में से 500 गया, कितना बचा, 300। 6000 में से 3000 गया, कितना बचा, 33। इसको आप जोड़ दीजिए, ये कितना, 2 2 4 5 3 8, उत्तर कितना, 3384। मेरे कहने का मतलब केवल आपके लिए इतना है कि जब मामला धन धन का हो तो ये भाई भाई है, ये एक दूसरे को दे सकते हैं। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, 100 के नजदीक जो है उसे पूरा कर दीजिए, जो छोटा वाला है उससे ले लीजिए, जिसके पास ज्यादा चिल्लर पड़े हुए हैं उनसे उधार ले लीजिए, जिनके पास थोड़े से कम है उनको दे दीजिए, क्योंकि पैसा तो भाइयों के पास ही रहना है, चाहे मेरे पास रहे या मेरे छोटे भाई के पास रहे। लेकिन जब मामला दूसरों का है, मतलब जब मामला धन वालों का है और ऋण वालों का है, तो जब ये चचेरे भाइयों का मामला है, तो जितना आप एक को दोगे उतना ही आपको दूसरे को देना पड़ेगा, ताकि वो बैलेंस बना रहे। ऋण वाले ऋण ऋण को दे सकते हैं, धन वाले धन धन को दे सकते हैं, लेकिन जब धन और ऋण की बारी आएगी तब आपको करना यह है कि जितना आप ऋण वाले को दोगे उतना ही आपको धन वाले को देना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ऋण वाली संख्या को हम 0 के नजदीक ले जाएं। आइए देखते हैं कुछ सवाल। देखिए पहला सवाल आपके सामने है। अब यहां देखिए 2 डाटा ऋण वाले हैं, 1 डाटा धन वाला है। कितने खूबसूरत खूबसूरत डाटा है। पहले सवालों को आप एक नजर देखिए। यहां पर मुझे कितना दिख रहा है, 86। कितने की जरूरत है, 14 की। 14 दे दूंगा तो ये पूरा 15000 हो जाएगा।
यहां पर कितना है 91। अगर मैं इसको 9 दे दूंगा तो ये पूरा 2600 हो जाएगा। अब देखिए ये 17,000 हो गया, ये 2600 हो गया, तो 15 और 2 17, 34,000 में से 17,000 घट जाएंगे, 17,000 बचेंगे, 900 में से 600 चले जाएंगे, कितना बचेगा 300, 17,300। यहां आपने 14 दिया, यहां आपने 9 दिया, 23 दिया, 23 यहां दे दोगे, कितना हो जाएगा 51। मतलब 17,351 इस सवाल का जवाब है, बगैर कलम चलाए। अब आपको करना कैसे, मैं जो आपको बोल रहा हूं इसको आपको देना है, इस जगह आपको देना है 14, इस जगह आपको देना है 14, इस जगह आपको देना है, अब 14 और 9 यहां दिया तो 23 आपको यहां पर भी देना है। अब आप देखिए ये कितना हो गया है, 14 देने के बाद 15,000, मतलब ये पूरा डाटा कैंसिल। ये 9 देने के बाद ये वाला कितना हो गया है 2600। अब आप खुद देखिए 28 और 23 कितना हो जाएगा 51। इस 900 में से इस 600, यहां तो सैकड़े में कुछ है, 900 में से 600 घटेगा, कितना आ जाएगा 300। ये 2 और ये 15, 15 2 17, 34 में से 17 घटेगा, आपका उत्तर कितना 17,351। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला सवाल। पहली नजर में आप देखिए क्वेश्चन मार्क के इस तरफ है, पहली बात यह है कि ये ऋण ना होकर के क्या हो जाएगा धन। अब आप देखिए जो ऋण वाला डाटा है वो कितना है, केवल एक है, वो है 4,321। मैंने आपको बोला इसी को जीरो बनाना है, तो इसको जीरो दो तरीके से बनाया जा सकता था। अगर ये 50 के ऊपर होता तो हम कुछ ना कुछ दे देते, लेकिन नहीं है। तो एक नजर आप ये डालिए, कोई ऐसी संख्या है क्या जिसमें इकाई का अंक 1 हो, नहीं है तो 21 के आसपास की कोई संख्या हो, 2200, 2300, 2400, 3000, या कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक 1 हो, तो उसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो लास्ट में 0 बचे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब आप देखिए, और धन वाले डाटा में क्या है, इस जगह पे कितना है 86, वास्तव में इसको कितने की जरूरत है 14 की। अब आप देखिए मैं उठाता कहां से हूं, सवाल में मैंने ये 1 है, ये 1 है, मैंने इससे 51 रुपए उठाए, 21 रुपए इसको दे दिया, मेरे पास कितने बचेगा 30, 30 में से 14 मैंने इसको दे दिया, मेरे पास कितना बचा 16, 27 और 16 कितना हो गया 27, 6 33, 33 10 43, मतलब ये मेरा कितना हो गया 43। अब आपके इकाई अंक सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अब आप देखिए यहां पर 300 है, ये कितना है 700, इस 700 में से मैं 300 दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 400 बच जाएगा। इस 5,000 में से 4,000 दे दूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा 1। अब ये 9800 हो चुका है, ये 10 हो चुका है, तो 98 और 10 कितना 108, 108 और ये वाला कितना हो चुका है 3400, 108 और 34 कितना हो जाएगा 142, और यही आपके सवाल का जवाब है। अब देखिए मैंने किया क्या क्या, मैंने इससे 51 रुपए लिए, 21 इसको दे दिए, 30 बचा, 30 में से 14 मैंने इसको दे दिए, 14 दे दिए तो ये हो गया 9800, और 14 इसको देने के बाद मेरे पास जो 16 रुपए बचे ये मैंने यहां दे दिए। अब सब खट चुका है, तो 27, 6 33 10 43 ये मेरे हो गए, ये मेरा पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए इस 5,000 में से मैंने 4,000 दे दिए, 1,000 बचा, इस 700 में से मैंने 300 दे दिए, सॉरी 1,000 यहां बच रहा है, 700 में से मैंने 300 दे दिए, कितना बचा 1400। अब देखिए ये कितना है 98, ये कितना है 34, खुद ही देखिए 34 में से अगर मैं दे दूं तो ये पूरा 100 हो जाएगा, 110, 110 और 32 142, और यही इस सवाल का जवाब है। जब कभी भी ऐसे सवाल लगाना है हमारा ध्यान हमेशा माइनस वाली संख्या पे होना चाहिए। बात करते हैं अगले सवाल की, देखिए इस सवाल को, इस सवाल में हमें क्या कह रहा है, माइनस वाला डाटा कौन सा है, केवल एक ही है, ये जब इधर जाएगा ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस में। अब माइनस में मेरे पास कितना है 7। अब मुझे क्या देखना है, धन वाले में देखो कोई इकाई अंक 7 वाला है क्या है। अब इस समय मैंने 87 उठाया, अब ये देखिए 69 है, 31 की जरूरत है, 51 है, 49 की जरूरत है। अब इस 87 कितना खूबसूरत डाटा है, इस 87 को मैंने 7 दे दिया, मेरे पास 80 बचे, 80 में से 49 इसको दे दिया, 31 इसको दे दिया, पूरा का पूरा खत्म हो गया, मतलब ये हो गया 400 और ये हो गया 3300। अब देखिए यहां बचा है 500, ये आपका खत्म है। अब 3300 ये था, 500 ये था, तो 400 मैंने इससे कर लेकर के 3300 और 400 मिला के 3700 कर दिया, खत्म। ठीक है, अब यहां मेरे पास 100 बचा, यहां मेरे पास कितना बचा है 400, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 500। क्या क्या किया मैंने देखिए जरा, इस 87 में से 7 मैंने इसको दिए,
49 मैंने इसको दिए, 31 मैंने इसको दिए, मतलब सारा का सारा मामला इकाई वाला खत्म। ये पूरा कैंसिल होकर के कितना हो गया है 3300, ये पूरा कितना हो गया है 600, और ये पूरा कितना हो गया है 400, सॉरी। अब देखिए ये कितना है 3000, और ये कितना है 33, ये कितना है 37, 33 में से मैंने यहां लिया, 500 में से 400 ले लिए, तो ये कितना बच गया 100, ये 37 कट गया, अब यहां से 400 यहां से 100, मतलब उत्तर कितना हो गया 500, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, दो हिस्सों में। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो इस माइनस को अंदर मत ले जाइए, क्योंकि संख्याएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, इस पार्ट को हल कर लेते हैं, इस पार्ट को हल कर लेते हैं, फिर घटा लेंगे। अब अगर मैं पहले इस पार्ट पे ध्यान दूं तो मुझे आप एक चीज खुद ही देखिए, ये कितना है 55, ये कितना है 54, इसका 50 और इसका 50 मिल करके पूरा 100 बना देगा। तो ये 600, 700, 100 बढ़ गया तो 800, 800 से 800 कैंसिल हो जाएगा। 75 है, 5 और 4 9, 75 में से 9 अगर मैं घटा दूंगा तो 75 में से 9 घटाने के बाद मेरे पास 66 बचेगा। मतलब इस जगह का जो उत्तर है वो कितना है 66। डिटेल में अभी करता हूं। यहां अगर मैं देखूं ये 70 है, 74 है, ये 23 है, 74 और 23 कितना होता है 97, 3 जोड़ दिया जाए तो पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 दे दिया तो 3 अगर इसको देंगे तो 3 इसको भी देंगे, तो ये 28 हो जाएगा। अब ये 300, 200, 500, 11 में से 500 चला गया 600, 25 था तो ये कितना हो जाएगा 628। अब 66 को जरूरत कितने की है 34 की, ये पूरा हो जाएगा 500, 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, और यही आपके सवाल का जवाब है। अब मैंने किया क्या क्या, मैंने ये किया, ये 50 लेके ये 50 लेकर के इसको मैंने कितना कर दिया 200, पूरा 100 बन गया। अब ये 800 से ये 600 और ये 200 हो गए कैंसिल। अब मुझे 75 में से 9 घटाना है, तो 75 में से 9 घटेगा तो बचेगा कितना 66। ये हो गया मामला। यहां पे देखिए ये कितना है 74 और ये कितना है 23, अगर मैं इसको 3 दे पूरा 100 हो जाएगा, 3 यहां दूंगा तो 3 मुझे यहां भी देना पड़ेगा। अब मेरे पास कर्जा कितना 200 और 300 500, 1100 में से 500 दे दिया, यहां कितना बचा 600। अब ये 25 और 3 28, मतलब ये मामला कितना हो गया 628। अब मैंने क्या किया, इसको पूरा कर दिया, 34 इसको दिया तो 34 इसको भी दे दिया, 600 में से ये घटा दिया तो ये कितना हो गया 500, 34 8 42 और 20 62, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में माइनस वाला डाटा कौन सा है, केवल ये वाला। कितना खूबसूरत बात है, 2 सवाल है राइट, ये 2 है, ये 2 है, ये और ये आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, ये और ये भी आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। एक काम करते हैं, देखिए जरा सा सवाल को अगर हम देखें, ये 28 है और ये 14 है, कितना हो गया 42, 72 में से 42 जाएगा कितना बचेगा 30, 65 में से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 95, मतलब इकाई और दहाई का अंक तो कितना हो गया 95। क्लियर है। अब देखिए ये कितना है 41 और ये कितना है 20, 41 और 20 कितना होता है 61, 61 मुझे कहां से लेना है 78 में से, 78 और 3 81 है, 61 दे देंगे, 61 दे देंगे तो 78 3 81, 81 में से 61 दे देंगे तो बचेगा कितना 20, और यही सवाल का जवाब है। मैंने क्या क्या किया है देखिए जरा, ये 28 और ये 14 मिलके कितना बना रहे थे 42, इस 72 में से ये 42 दे दिया, 30 बचा, 30 मैंने इसको दे दिया, खत्म हो गया। ये दोनों डाटा मिलके कितने हो गए 95, ये 41 और ये 20 मतलब माइनस का 61, ये 78 और ये 3 81, 81 81 में से 61 गया कितना बचा 20, और यही आपके सवाल का जवाब था। कितनी खूबसूरती से सवाल लग रहे हैं। इस सवाल की बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या स्थिति है 72,009 है, बढ़िया, ये 9 है ये 64 है, मतलब इसको अगर मैं 9 को अगर मैं इसको दे दूं तो ये कितना हो जाएगा 73, 73 के बाद मुझे जरूरत कितने की रह जाएगी केवल 27 की, 27 अगर मैं दे दूं, अगर मैं इन पूरे डाटा को 27 दे दूं तो ये 14,000 हो जाएगा, ये 72,000 हो जाएगा, मतलब मेरे पास कितना हो जाएगा टोटल 86,000, 84 और 2 86,000 दे दीजिए, यहां से बचेगा मेरे पास 63,000।
अब 63,000 तो बचा हुआ है, सैकड़े में यहाँ 400 है, 300 है, 63,700, 50 इसका 50 इसका मिलाकर के कितना हो जाएगा 100, तो 63,800 ये तो क्लियर हो गया। अब यहां से 18 बचा, यहां से 16 बचा है, 18 और 16 कितना हो गया 18 16 34, यहां मैंने 27 दिया था तो 34 और 7 41, 41 और 20 61, ये आपके सवाल का जवाब है। देखते हैं कैसे हुआ। क्या क्या किया मैंने ये किया 64 और 9 73, 73 को मैंने कितना दे दिया 27, 27 मैंने यहां पर भी दे दिया, तो ये टोटल कितना हो गया है 73, और ये टोटल कितना हो गया 14 86 हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 84 यहां से और 84 ये कितना हो रहा है 73, 4 77 और 10 87, 84 यहां से 84 और 3 यहां से, मतलब मेरे पास कितना बचेगा 62, 3 यहां से 87 मैंने दे दिए, 62,000 मेरे पास बच गया। अब आपके पास ये पूरा डाटा कैंसिल हो चुका, अब आपके पास कुछ भी नहीं, अब आपके पास केवल इनको जोड़ना है। 300 और 400 ये कितना होगा 700, इसमें से मैंने 50 निकाल दिए तो 18 बचा, इसमें से मैंने 50 निकाल दिए तो 16 बचा, 50 50 100, तो ये 700, 700 के बाद ये कितना हो गया 800, ये 800 मैंने रख दिया। अब 18 16 और 27, 34 7 41 और 20 61, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हमने बात जोड़ और घटाने की। छोटे छोटे सवालों से मैंने आपको पहले समझाया, फिर बड़े बड़े सवालों को कैसे, जो सवाल लगाए गए हैं वो सबके सब बैंकिंग में आ चुके हैं। एसएससी, रेलवे और व्यापम की तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि उन्हें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो सारे के सारे सवालों में आप लगभग 5 से 10 सेकंड बचा सकते हैं, और अगर 25 सवालों में आप 10-10 सेकंड बचा रहे हैं या 5-5 सेकंड बचा रहे हैं, तो आपकी जो टोटल बचे होते हैं वो 2 मिनट से ऊपर की होती है, और 2 मिनट में एटलीस्ट 4 सवाल लगते हैं, और 4 सवाल का मतलब 4 नंबर होता है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत मायने रखता है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, आपको बैंकिंग के लेवल पे जाकर कैलकुलेशन बने या ना बने, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें आपसे आनी चाहिए। और इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की जिसमें बहुत हम स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने जोड़ और घटाने की बात की। जोड़ और घटाने के बहुत बेसिक से सवाल मैंने आपको बताए, कुछ अच्छे सवाल मैंने उठाए। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये 25 सवाल आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं सवालों को आप उस तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए। सारे सवाल आप ऐसे हल कर सकते हो, लेकिन अब आपको वैसे हल करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया है। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और निश्चित तौर पर जो चीजें आपको समझाई गई हैं वो ज्यादा समझ में आएगी। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा क्लियर आ जाए। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो उसे आप कमेंट में, मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम आपको और अच्छी जानकारी दे करके आपके एग्जामिनेशन की सफलता को सुनिश्चित कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।